इस विधि से करे छठ व्रत, होगी हर मनोकामनाएं पूर्ण। छठ करने वाली सभी माता एवं बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको छठ पूजन की संपूर्ण पूजा विधि तो बताएंगे ही, साथ में हम जानेंगे कि वह कौन सी वस्तुएं हैं जिसके बिना छठ पूजा व्रत अधूरी मानी जाती है। यानी कि छठ पूजा में आपको कौन कौन सी वस्तुएं चढ़ानी चाहिए और कौन सी नहीं। साथ ही व्रत करने वाली महिलाओं को कौन इस दिन कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही इस वीडियो के आखिरी में हम आपको आज कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय भी बताएंगे जिसे यदि आप छठ पूजा के दौरान कर लेते हैं तो यूं समझ लीजिए आपके जीवन का सारा दुख ही समाप्त हो जाएगा और आपका घर परिवार छठी मैया की कृपा से हमेशा भरा पूरा रहेगा। तो माताएं बहनों, वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें। साथ ही ऐसे ही जानकारी पाने के इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हां, आज कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं इन संपूर्ण विधि को। दोस्तों, हम आपको बता दें कि छठ पूजा का 4 दिवसीय महापर्व नहाए खाए के साथ आरंभ हो जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे 36 घंटे का व्रत रखकर पूजा करती हैं। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से आरंभ होता है और कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ पूजा संपन्न मानी जाती है। इस दौरान छठ पूजा के व्रतियों और उनके परिजनों को बहुत से नियमों का पालन करना चाहिए ताकि उनका व्रत बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। छठ पूजा का व्रत परिवार की खुशहाली और संतान की सुरक्षा के साथ अच्छी सेहत के लिए किया जाता है और इसमें व्रती महिलाओं को कई घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना होता है। तो आइए आपको बताते हैं छठ पूजा के नियम और सभी जरूरी बातें। दोस्तों, छठ पूजा में सिर्फ व्रती ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सभी लोगों को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान परिवार के सभी लोगों को लहसुन और प्याज से परहेज करते हुए साधारण भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन में श्रद्धा भाव बना रहता है और सुविचार आते हैं। छठ पूजा में जो महिलाएं व्रत करती हैं उन्हें 36 घंटे तक पानी भी नहीं पीना होता है। इस नियम का पालन करना शास्त्रों में बहुत ही जरूरी माना गया है। व्रत के दौरान पानी पीने से आपका व्रत खंडित माना जाता है और आपको पूजा का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको पानी नहीं पीना है। छठ का व्रत सिर्फ उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो इस नियम का पालन कर सकें। छठ पूजा में साफ सफाई और पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। महिलाएं साफ धुले हुए वस्त्र पहने और पूजा के लिए प्रसाद बनाने से पहले उस स्थान को ठीक से साफ सुथरा कर लेना चाहिए। साथ ही जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है उस स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि छठ पूजा में रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और फिर पूजा अनुष्ठान आरंभ करें। छठ पूजा में भोग और प्रसाद बनाते समय साधारण नमक का प्रयोग न करें, सेंधा नमक ही डालें। भूलकर भी इस दौरान घर में शराब और मांसाहार नहीं आना चाहिए। इस दौरान नहाने के बाद घर की महिलाएं रोजाना नारंगी रंग का सिंदूर ही लगाएं। बता दे कि पूजा करते समय भगवान सूर्य और छठी माता को दूध जरूर अर्पित करें। पूजा में फटी और पुरानी टोकरी का प्रयोग न करें। हमेशा साफ और नई टोकरी लेकर पूजा करें। इस साल छठ पर्व 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक रहेगा। वहीं आपको बता दें कि इस साल छठ पूजा का पहला दिन यानी कि नहाए खाए 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को है। दूसरा दिन यानी कि 6 नवंबर दिन बुधवार को खरना। इसके बाद तीसरा दिन यानी कि 7 नवंबर को संध्या अर्घ्य और छठ पूजा का चौथा दिन यानी कि 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पर्व का पहला दिन नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती हैं और स्नान के बाद इस पर्व की शुरुआत करती हैं। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। खरना पूजा में दिन भर व्रत रहने के बाद व्रती रात को पूजा के बाद गुड़ से बनी खीर का सेवन करके 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करती है। इस दिन मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी में आग जलाकर साठी के चावल और दूध
और गुड़ की खीर बनाई जाती है। इसी दिन से 36 घंटों के कठिन व्रत की शुरुआत होती है। छठ पर्व के तीसरे दिन व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करती हैं। वहीं चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ व्रत का समापन किया जाता है। छठ पूजा के दौरान महिलाएं 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। व्रत रहते हुए छठ का प्रसाद तैयार करती हैं, फिर पानी में खड़े होकर डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देती हैं। मान्यताओं अनुसार छठ पूजा करने से संतान को दीर्घायु और सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी छठ का व्रत रखती हैं। तो माता बहनों, आइए अब हम जानते हैं कि छठ पूजा व्रत में पूजा के लिए किन किन सामग्री को शामिल करना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले आता है बांस की टोकरी सूप। इसमें पूजा की सामग्री रखी जाती है। ठेकुआ, गेहूं के आटे और गुड़ से बना विशेष प्रसाद। फलों का प्रसाद के प्रसाद में केला, नारियल, गन्ना, अनार, सेब, नींबू और अन्य मौसमी फल। साथ ही गंगा जल स्नान और सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नारियल जल से भरा नारियल पूजा के लिए आवश्यक है। दीपक, मिट्टी का दीपक और शुद्ध घी। धूप और अगरबत्ती सूर्य देव की आरती और पूजन के लिए। सिंदूर और हल्दी सुहागन स्त्रियों के लिए विशेष पूजन सामग्री है। साथ ही कपूर पूजा में आरती के लिए अवश्य रखें। इसके साथ ही सब्जी, शकरकंदी, गन्ना और सुथनी, पान, साबुत सुपारी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, चंदन, मिठाई, कैराव और कपूर। पूजा के प्रसाद के रूप में ठेकुआ, खीर पूरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, 1 थाली, गिलास और दूध, नारियल, हल्दी, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, सूजी का हलवा, मालपुआ, चावल के बने लड्डू ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि भगवान सूर्य को स्टील, प्लास्टिक, शीशे, चांदी आदि के बर्तन से भूलकर भी अर्घ्य नहीं देना चाहिए। छठ पूजा में बनने वाले प्रसाद को झूठा बिल्कुल भी न करें और न ही गंदे हाथों से छुएं। छठ का प्रसाद अलग चूल्हे पर बनाया जाता है और इसे बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ पूजा के दौरान पहनी जाने वाली साड़ी नई होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी उस पर सुई वगैरह से फॉल आदि न लगाई गई हो, कहीं से कटी फटी ना हो। कुल मिलाकर एकदम कोरी होनी चाहिए। छठ व्रत सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जलवायु आदि को समर्पित पर्व है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व के दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने से घर परिवार में संपन्नता बनी रहती है। संतान के सौभाग्य और सुख समृद्धि के लिए गुड़ डालकर मीठे चावल बनाएं और अब इन चावलों को सूर्य देव को दिखाने के बाद घर के पूजा स्थल में रखें और सूर्य देव के मंत्र एयुएम, ह्राम, ह्रीं, ह्रोम, एस, सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। अब गुड़ से बने चावलों को प्रसाद के रूप में अपनी संतान को खिलाएं। छठ पूजा के व्रत में नहाए खाए का खास महत्व है। इसी दिन छठ पूजा का आरंभ हो जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं तालाब या गंगा जल युक्त जल से सर धोकर नहाती हैं और उसके बाद ही भोजन पकाती हैं। इस दिन स्नान करने के बाद ही भोजन पकाना चाहिए और खाना चाहिए। इस दिन व्रत का खाना बनाने के लिए सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। छठ के नहाए खाए के दिन एक समय ही भोजन किया जाता है, इसलिए इस दिन पूरे मन से और आराम से बैठकर भोजन करना चाहिए। नहाए खाए के दिन का भोजन करने से व्रती के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। छठ पूजा के नहाए खाए के दिन खाने में कुछ खास चीजों का प्रयोग किया जाता है। इस दिन भोजन में चने का दाल, कद्दू की सब्जी या लौकी की सब्जी और भात जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन व्रती महिलाएं एक ही बार भोजन करती हैं और इसके अगले दिन व्रत रखकर शाम को खरना किया जाता है। दोस्तों, इस साल छठ पर्व की खरना पूजा 6 नवंबर को होगी। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। शाम के समय चूल्हे पर आम की लकड़ी की सहायता से चावल और गुड़ की खीर बनाई जाती है। फिर स्नान के बाद गुड़ की खीर, घी चुपड़ी रोटी, फल, मूली आदि चीजों से खरना पूजा की जाती है। इसके बाद व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करके 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं खरना पूजा के नियम और विधि के बारे में। खरना के दिन व्रती सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि करते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। फिर शाम के समय मिट्टी के चूल्हे पर पारंपरिक भोजन जैसे साठी के चावल, गुड़
और दूध की खीर, घी छुपरी रोटी बनाई जाती है। फिर सबसे पहले भोग छठ माता को चढ़ाया जाता है और इसके बाद व्रती भोजन ग्रहण करता है। खरना के भोजन के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। माता बहनों इस दिन खीर बनाने में हमेशा अरवा चावल का ही इस्तेमाल करें। खरना की खीर का प्रसाद हमेशा नए चूल्हे पर ही बनाएं। खरना के प्रसाद में नमक और चीनी का भूल कर भी इस्तेमाल न करें। व्रती खरना का प्रसाद ऐसी जगह पर ग्रहण करे जहां उनके आसपास कोई शोर न हो। प्रसाद बनाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। साथ ही आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार छठ व्रत के खरना की पूजा व्रती बंद कमरे में करती है। ऐसा कहा जाता है कि खरना व्रत पूजा करने के दौरान व्रती के कानों तक किसी भी तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से उनकी पूजा भंग नहीं होती और साथ ही प्रसाद भी जीव जंतु से सुरक्षित रहता है। तीसरे दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, जिसकी वजह से इसे संध्या अर्घ्य कहा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं भोर में सूर्य निकलने से पहले रात को रखा मिश्री पानी पीती हैं। उसके बाद अगले दिन अंतिम अर्घ्य देने के बाद ही पीना होता है। संध्या अर्घ्य के दिन विशेष प्रकार का पकवान ठेकुआ और मौसमी फल सूर्य देव को चढ़ाए जाते हैं और उन्हें दूध और जल से अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं और पुरुष छठी मैया और सूर्य देव से अपने संतान और पूरे परिवार की सुख शांति और उन पर अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करती हैं। इसके बाद व्रती घर के देवी देवता की पूजा करते हैं और फिर प्रसाद को खाकर व्रत खोला जाता है। ऐसे में इस पर्व में पूरे 4 दिनों तक करे नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि छठ ऐसा पर्व है जिसमें शुद्धता और पवित्रता का बारीकी से ध्यान रखा जाता है। इसलिए छठ पूजा के 4 दिनों में ऐसी कोई गलती न करें जिससे व्रत असफल हो जाए और इसका पुण्य फल प्राप्त न हो। ऐसे में जान लीजिए कि छठ पर्व में आपको किन कामों से बचने की जरूरत है, जिससे कि जाने अनजाने में भी कोई भूल न हो। छठ पूजा के दौरान बाल, दाढ़ी, नाखून जैसी चीजों की हजामत नहीं करवानी चाहिए। इस समय ये काम शुभ नहीं माने जाते हैं। छठ पूजा से संबंधित चीजों को बिना नहाए स्पर्श न करें, इससे चीजें अशुद्ध हो जाती हैं। छठ पूजा में पूरे 4 दिनों तक घर पर सभी परिवार के लिए केवल सात्विक भोजन ही पकाएं। इस समय तामसिक भोजन या लहसुन प्याज जैसी चीजों का सेवन न करें। छठ का व्रत रखने वाले व्रतधारी को पलंग पर सोना वर्जित माना जाता है। इस समय भूमि पर सोना चाहिए। घर की किसी महिला को यदि मासिक धर्म हो जाए तो उसे पूजा स्थान और पूजा सामग्रियों से दूर रहना चाहिए। छठ के 4 दिनों में मूली, गाजर, कच्ची हल्दी आदि जैसी चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से सूर्य से जुड़े दोष कम होते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। छठ पर्व की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूर्व दिशा में मुख करके कुश के आसन पर बैठें। अपने सामने पटिये पर सफेद कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर सूर्य देव का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद सूर्य देव की पंचोपचार पूजा करें और गुड़ का भोग लगाएं। पूजा में लाल फूल का उपयोग अवश्य करें। छठ पर्व के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पहले सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद गुड़ एवं कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। अगर सूर्य देव को प्रसन्न करना हो तो पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर इस दिन खाना चाहिए। ये उपाय करने से भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। छठ पर्व पर तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करने से कुंडली में स्थित सूर्य दोष कम होता है। इसके साथ साथ लाल कपड़े में गेहूं व गुड़ बांधकर दान देने से भी आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही छठ पूजा की एक प्रसिद्ध कथा महाभारत काल से जुड़ी है, जिसके अनुसार जब पांडव अपना राजपाट हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। वह सूर्य देव की उपासना करके अपने पति और परिवार की समृद्धि और पुनः राजपाट प्राप्त करने के लिए व्रत करने लगी। उनकी भक्ति और तपस्या के परिणाम स्वरूप पांडवों को खोया हुआ राजपाट और सुख समृद्धि प्राप्त हुई।